अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं साद आपके साथ एक और नई वीडियो में और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो में आप सब लोगों का खुशामदीद। तो आज हम जानने जा रहे हैं कुछ इंट्राडे के रूल्स, जो मैंने आज 5 रूल्स आपके लिए लेके आया हूं। इनमें से कुछ रूल्स ऐसे हैं जिनसे आपको बचना है, जिनको आप अपने पास लिख लें डायरी के अंदर, नोटबुक में या नोट पैड में। इनसे आपने बचना है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपने अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अप्लाई करना है। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं वाइट ब्लैक बोर्ड पे मेंशन ना कर पाऊँ, तो अपना नोटबुक और पेन लेके बैठें, बहुत कुछ सीखने समझने वाले हैं हम आज। तो एंड तक देखना लाजमी है और अटेंशन आपका मुझे चाहिए होगा, तो वो आपने मुझे देना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पहले पॉइंट पे आते हैं। इंट्राडे के अंदर जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम कर बैठते हैं, इवन हम प्रोफेशनल भी अगर ट्रेडर बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो ओवर ट्रेडिंग की जो लत है कि मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा लॉट्स डाल देता हूँ अपनी इक्विटी से बढ़ के, ठीक है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इंट्राडे में तो आपने सौदा काट के या आपने लॉट काट के आपने बाहर आना है, क्योंकि ओवरनाइट का रिस्क नहीं लेना, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल इस मार्केट में क्या हो जाए, गैप अप से मार्केट ओपन हो कितने पॉइंट से या गैप डाउन से। तो इंट्राडे तो ट्रेडर जो है वो इसका बिल्कुल रिस्क नहीं लेता। तो आपने ओवर ट्रेडिंग से बचना है, उतनी ट्रेड्स लें जितनी आप उसको आसानी से हैंडल या मैनेज कर सकें। एक ट्रेड हो, अगर आप बोलते हैं कि मैं 5 ट्रेड मैनेज कर सकता हूं, तो बेशक लें आप, लेकिन आप मैनेज करने वाले होने चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो आपने ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेनी है, या आप नोट डाउन कर लें ये बात। और दूसरा पॉइंट जो है हमारा ओवर लेवरेज। इसमें हम क्या करते हैं, एक ब्रोकर एक हमें एक फैसिलिटी दे रहा है कि मेरे पैसे से आप ट्रेड कर सकते हो, कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है तो मैं 5 लाख, 10 लाख, 15, 20 लाख रुपए तक की ट्रेड कर सकता हूं। तो इसका अगर आपने फायदा उठाया तो इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो कोशिश की जाए कि अगर लेवरेज लें तो कम से कम लें। अगर लेवरेज ज़्यादा उठा भी ली है आपने, तो आपने स्टॉप लॉस का तायुन कर लेना है कि आपने मस्ट स्टॉप लॉस देना है, क्योंकि ब्रोकर जो है वो अपना लेवरेज का पैसा जो आपको दिया हुआ होगा वो खींच लेगा, वो लॉस में आपका साझेदार नहीं होगा, पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि ओवर लेवरेज नहीं करनी है, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसानात आपको हो सकते हैं। तीसरा है ऑलवेज ट्रेड स्मॉल, क्योंकि ये इंट्राडे है, ये एक दिन के अंदर आपने प्रॉफिट लेके बाहर आना है या लॉस दे के आना है। तो कोशिश कीजिए लॉन्ग टर्म में टिके रहने के लिए आपने हमेशा छोटा साइज लेना है, मतलब कि कम क्वांटिटी में लें, कम में बेचें या कम लॉट्स में लें और बेचें। आपने अपना जो लॉट्स है या परचेजिंग की जो पावर है वो आपने बढ़ानी नहीं है कि जिससे आपकी इक्विटी के ऊपर इफेक्ट आए। तो हमेशा जो ट्रेड लें वो अपना 1% या 2% इक्विटी का देखते हुए लें, इससे ज़्यादा ऊपर ना जाएं, क्योंकि आपका जो कैपिटल है वो रिस्क में आ सकता है। और इसके बाद जो हमारे पास तीसरा पॉइंट है, ट्रेड ऑन लिक्विड स्टॉक्स। लिक्विडिटी का मतलब ये कि जहाँ पे पैसा हो, जहाँ पे अप एंड डाउन हो, एक चीज़ खड़ी भी ना हो, स्मूथ ना हो, हिलती भी हो, चल रही हो, ऊपर जाए नीचे जाए, कुछ नज़र आए, उसी में पैसा है, उसी में पैसा बनता है और पैसा जाता है। तो उन जगहों पे ट्रेड लें जो स्टॉक्स लिक्विड हैं या जो फॉरेक्स पेयर जिनके अंदर लिक्विडिटी है, आप वहीं पे ट्रेड लें, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर वही है जो लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड लेता है। उसका उस ट्रेड का कोई फायदा नहीं है जो चीज़ खड़ी हुई है, जिसमें इतनी मूवमेंट नहीं है या उसमें बहुत ज़्यादा स्प्रेड आपको मिल रहा है, तो उनमें ट्रेड बिल्कुल ना करें।
नंबर 5 पॉइंट है लूजिंग साइड एवरेज। इसका मतलब ये है कि अगर तो मैंने एक ट्रेड ली है, वो मेरे को लॉस में दिख रही है, लेकिन मार्केट नीचे गिरे जा रही है और मैं बाय डाले जा रहा हूं, तो यहां पे ये बात समझाई जा रही है कि लूजिंग साइड एवरेज या मार्टिंगल स्ट्रैटेजी भी इसको कहते हैं कि या मैं मार्केट गिर रही है तो मैं बाय की डाले जा रहा हूं, जब वो बीच वाली ट्रेड पे आके ब्रेक इवन होगा तो मैं सारी ट्रेडें क्लोज कर दूंगा। लेकिन हर बार ऐसा होने वाला नहीं है। अगर मार्केट लोअर लो लगाते हुए नीचे जा रही है तो ये आपका अकाउंट लेके उड़ जाएगी, क्योंकि आपने इस स्ट्रैटेजी में आपने एसएल भी नहीं दिया होगा, क्योंकि आप नीचे मार्केट गिर या बाय देन बाय देन बाय देन बाय, और ये आपकी पूरी इक्विटी और पूरा कैपिटल जो है वो खा जाएगी। तो इससे बचना है। करना क्या है आपने इसके अंदर कि आपने विनिंग साइड एवरेज रखनी है। मतलब कि यहां से अगर आपने बाय किया है, अगर मार्केट थोड़ी ऊपर निकल गई है तो यहां से भी आप एक और बाय ले सकते हैं, ठीक है। अगर इस यहां से भी ब्रेकआउट देके और एक और ऊपर निकल चुकी है मार्केट तो यहां से भी एक बाय कर सकते हैं, तो ये आपको फायदा दे सकता है और ये बहुत अच्छा है आपकी ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन लूजिंग साइड पे कभी भी रह के आप ज्यादा ट्रेड्स ओपन नहीं करना है आपको। तो ये जो बातें थी, ये जो पॉइंट थी, उम्मीद है कि आपने लिख लिए होंगे और समझ लिए होंगे। इसको आपने अपनी प्रैक्टिकल ट्रेडिंग जर्नी में लेके आना है। इंशाल्लाह रिजल्ट जो होंगे वो मुख्तलिफ होंगे। और हमेशा मैं एक बात कहता हूं, वो है पेशेंस, जो मैंने इसके अंदर नहीं लिखी। तो सब्र भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये नहीं मार्केट ओपन हुई तो आपने जाके ट्रेड ले ली कि आज मार्केट में क्या होने वाले। नहीं, आप सब्र रखें, मार्केट को समझें, एटलीस्ट 1 घंटे का कैंडल मुकम्मल होने दें दिन स्टार्ट होने के बाद। देन अगर आपको कोई सेटअप समझ में आता है, आपकी स्ट्रेटेजी में कोई चीज आ रही है, आपको दिख रही है, देन ट्रेड्स की तरफ जाएं। ऐसा हो सकता है कि शायद आपको सेटअप स्टार्टिंग में मिल जाए अच्छा, लेकिन ये महीने में 2 माह में एक बार होगा, रोज रोज नहीं होगा। तो इस चीज से भी आपने बचना है। तो उम्मीद है कि आज की जो हमारी जो वीडियो थी, मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ ऐसे की रूल्स बता दूं जो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग जर्नी के अंदर काम आ सकें। अगर आपको सीखने को मिला तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। बहुत शुक्रिया। मैं हूं साथ आपके साथ।